Morning, myself Rajulal Soni, PGT Biology, Saint Joseph Public School, Top. Welcome again in our YouTube channel. In previous video, we studied about the female reproductive system. Female reproductive system consists following organs. We know very well. Chief organs are ovaries, uterus, fallopian tubes, and vagina. These are the chief organs, and accessory glands and breast are the accessory part of the reproductive system. Now we are going to start a one by one study of organs of female reproductive system. Listen. There are two pairs of ovaries. How many pairs? There are two pairs of ovaries. Am I right? जी नहीं. There are one pair of ovaries. It means two ovaries. Listen carefully. One pair of ovaries in female reproductive system. Both ovaries produce a ovum. It means each ovary produces one ovum. It means in one time, a female produces two ovum in humans, but participates only one ovum in fertilization and gives rise a single baby in one time. So, how ovum forms inside the ovary? How it is possible? ओवम कैसे बनता है? ओवम जो है वो क्या काम करता है? इन सबको जानने के लिए हमें एक बहुत लंबी हिस्ट्री में चलना होगा. उस हिस्ट्री से अपने को यहाँ बहुत कुछ मिलेगा. अपन वन बाय वन टॉपिक की बात करते हैं. आओ यहाँ चलते. सपोज दैट ये कोई फीमेल बेबी है. कौन सी बेबी बेटा? फीमेल बेबी. अब जो फीमेल बेबी है ये क्या प्रोड्यूस करती है? ये सबसे पहले एंट्री करती है प्यूबर्टी में. प्यूबर्टी में एंट्री करती है और लगभग 13, 14, 15 इधर 16, 17 ईयर्स में ये मैच्योर होती है. जैसे मैच्योर होती हैं इसमें प्रोसेस चालू होती है. किसमें? फीमेल बेबी में, जिसका नाम है मेंस्ट्रुएशन, दैट इज एमसी. अब जब एमसी चालू हो रही है उससे पहले इस फीमेल बेबी में क्या क्या हुआ वो अपने को यहां पढ़ना है. एक चीज. दूसरी चीज, फीमेल बेबी की लाइफ चले एक दूसरी लाइफ और होती है जिसे कहते हैं फीटल लाइफ. तो फीटल लाइफ क्या होती है? ये कौन सी चीज है? फीटल लाइफ से हमारा मीन होता है बच्चों फीटस, और फीटस से मतलब मेरा यूट्रस. जब बच्ची दैट इज फीमेल बेबी मां के यूट्रस में होती हैं तो वो फीटस कहलाती हैं और एक लाइफ स्पेंड करती है 9 मंथ की, जिसे फीटल लाइफ कहते हैं. इस फीटल लाइफ से ही रिप्रोडक्शन का काम चालू हो जाता है फीमेल में. देखो बहुत गहरी बात बता रहा हूं मैं, दोबारा सुनिए, बहुत काम की लाइन है. जब फीमेल बेबी मदर के वुम्ब या यूट्रस में होती हैं तो 9 मंथ की जो उसकी लाइफ होती है वो फीटल लाइफ है. इन 9 मंथ्स के अंदर उसके जो ओवेरीज हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल बेबी के नए बन रहे हैं, उसके अंदर जो ओवेरीज हैं उनके अंदर स्पेसिफिक टाइप की सेल्स डेवलप होती हैं. ये स्पेसिफिक टाइप की जो सेल्स होती हैं ये मिलियंस में बनती हैं. मिलियंस मीन्स 10⁻⁶ लाखों में बनती हैं. और बनने के बाद बनती रहती है. एक दिन ऐसा आता है जब बच्चे डिलीवर हो जाती हैं. डिलीवर होने के बाद बच्ची बड़ी होने लगती. बच्ची से मेरा वर्ड मतलब फीमेल बेबी. ये बड़ी होने लगती है. 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर ऐसा करके ये मैच्योर प्यूबर्टी क्रॉस करती है. जब ये प्यूबर्टी क्रॉस कर रही होती है तो ये ओवेरी में डेवलपमेंट हो रहे होते हैं. और जो डेवलपमेंट हो रहे होते हैं वो प्यूबर्टी क्रॉस करते करते पूरे हो जाते हैं. एक दिन ऐसा आता है
जब उसमें फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन दैट इज मेनार्च स्टार्ट होता है। जिस दिन मेनार्च स्टार्ट होता है उस दिन तक इसके अंदर क्या क्या होता है और फीटल लाइफ में क्या क्या होता है वो सब अपन स्टडी करेंगे इसी के साथ। हालांकि आज के इस लेक्चर में अपन केवल इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, लेकिन वो सब चीजें आने वाली हैं इसी में, मुझे बोलना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, उन चीजों पर ध्यान दें। तो देखिए, जो वन पेयर ऑफ ओवेरी है, सबसे पहले हम इसके ट्रांसफर स्टडी करते हैं। ट्रांसफर स्टडी करने के लिए ट्रांसफर सेक्शन काटा जाता है। ध्यान से देखिए, ये आपके पास रेडिश दैट इज मूली है, हम ब्लेड से या चाकू से इसे काट रहे हैं, स्लाइस बना रहे हैं। जब आप स्लाइस बनाओगे ऐसे बनाओगे तो वो कहलाएगा ट्रांसफर सेक्शन। अगर आप इस रेडिश को खड़ी काटते हैं, लंबी लंबी काटते हैं ऐसे, तो वो कहलाएगा लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। हम ओवेरी को जैसे लेमन काटते हैं, लेमन के स्लाइस बनाते हैं, ऐसे इसको काट रहे हैं। ये काटने से हमारे पास एक सेक्शन, बहुत पतला सेक्शन निकल के आया है, जिसे ट्रांसफर सेक्शन कहते हैं। इस ट्रांसफर सेक्शन को अपन माइक्रोस्कोप पे देखते हैं तो हमें क्या क्या दिखता है। सबसे पहले तो इसमें एक लिक्विड बना होता है। ये लिक्विड स्ट्रोमा कहलाता है। क्या कहलाता है? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के दो पार्ट होते हैं, एक पेरिफेरल और एक सेंट्रल। मतलब क्या हुआ, यहाँ जो है वो ज़्यादा होता है या कम होता है, अमाउंट के बेसिस पे हम इसकी दो पार्ट करते हैं। पेरिफेरल पार्ट जो पेरिफेरी की तरफ है, सेंट्रल पार्ट जो सेंटर की तरफ। तो जो है यहाँ वाला जो होता है वो कहलाता है कॉर्टेक्स, और जो सेंटर में होता है उसे क्या कहते हैं? मेडुला। और ये दोनों मिलकर के एक साथ बनाते हैं हमारे पास वापस से क्या बच्चों? स्ट्रोमा। क्लियर? इस स्ट्रोमा में जब बेबी दैट इज फीमेल बेबी फीटल लाइफ में होती हैं तो यहाँ मिलियंस में छोटी छोटी ग्रेन्यूल्स बनती हैं। दे आर मिलियंस इन नंबर एंड नॉन एज oogonia। Okay, how many numbers? In millions. As the baby delivered, it means after the just the birth, जैसे बेबी 9 मंथ का हो गई, होने के बाद उसकी बॉडी में कितने हैं होने से पहले? 9 मंथ। 9 मंथ में 10⁶ बिलियन है कौन? oogonia। और अब वो डिलीवर हो गई, मतलब इस दुनिया में आ गई। दुनिया में जैसे ही वो आएगी उसकी बॉडी के अंदर नो मोर oogonia वर एडेड। नई oogonia इसके अंदर ऐड नहीं की जाएगी, मतलब जितनी बन गई उतनी ठीक है। आज मैं एक लाइन कहने जा रहा हूं। ऐसे फीमेल बेबीज जो फीटल लाइफ के ड्यूरिंग जिनके ओवेरीज में oogonia नहीं बन पाती हैं वो इनफर्टाइल रहती हैं। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस फीमेल बेबी में मां के पेट में ही स्टार्ट हो जाता है। बन गई ये ओगोनियास। बनने के बाद डिलीवरी के आफ्टर एक टेम्परेरी स्टेज में चली जाती है। चली गई टेम्परेरी स्टेज प्रोफेज फर्स्ट होती है। तो ये प्रोफेज फर्स्ट क्या है? देखिए, हमने आपको पिछली क्लासों में या आपने खुद ने पिछली क्लासों में सेल डिवीजन पढ़ा होगा। सेल डिवीजन में जब मियोसिस होता है तो दो स्टेज होती है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज जो है वो सब एक बार चलती है, मियोसिस सेकंड में एक बार चलती है। तो मियोसिस फर्स्ट की जो पहली स्टेज है प्रोफेज फर्स्ट, उसमें ये आकर स्टेबल हो जाती हैं और इसकी प्लॉइडी होती है टू एंड, दैट इज डिप्लॉइड इन नेचर। इट इज नाउ पार्टिसिपेटिंग इन मियोसिस। oogonia। अब मैं इतनी सारी में से सारी हटा रहा हूं बच्चों, एक रखा हूं, ये लीजिए। ये कौन है? oogonia। अब oogonia जो है ये oogonia है, ये oogonia कन्वर्ट हो रही है। देखिए ये कन्वर्ट किसमें? प्रोफेज फर्स्ट में, और टेम्परेरी अरेस्ट हो रही है। अरेस्ट होने का मतलब, अरेस्ट होने का मतलब ये जो है जैसी वैसी ही रहेंगी। ओके, और इन्हें कहते हैं oocytes।
रही। क्या बन गई हमारे पास? oocytes। अब ये oocyte देखिए, यहाँ देखिए, बात को समझिए बच्चों, बहुत कठिन बातें समझ रहे हैं आज अपन। फीमेल बेबी आज क्या हो रही? डिलीवरी। ये कौन सी लाइफ? फीटल लाइफ। ये कौन सी लाइफ? प्यूबर्टी की लाइफ। ठीक है, फीटल लाइफ, फीमेल बेबी की डिलीवरी और प्यूबर्टी। फीटल लाइफ में जो oogonias हैं वो कितनी हैं? मिलियंस में है। बच्ची डिलीवर हो गई। डिलीवर होने से लेकर के प्यूबर्टी क्रॉस होने तक ये लगातार डीजनरेट होती रहती हैं, डिस्ट्रॉय होती रहती हैं, डैमेज होती रहती है, खत्म होती रहती है, फिनिश होती रहती है। और नंबर्स इनके मिलियंस से डिक्रीज होकर 60 to 80,000 रह जाते हैं। 60,000 to 80,000 रह जाते हैं। कौन है जो 60 to 80,000 रह जाती हैं? वो हमारे पास यहाँ आ जाती हैं और इन्हें कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल बनने के बाद अब प्यूबर्टी क्रॉस हो चुकी, नंबर डिक्रीज हो चुके हैं, oocytes जो है वो बदल चुकी प्राइमरी फॉलिकल में। फॉलिकल क्या होता है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इनके चारों ओर जो oocyte थी ना हमारे, इसके चारों ओर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स जम जाते हैं फैट के, तब कहलाते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। अब प्राइमरी फॉलिकल सपोज डेट ये एमसी चल रही है और एमसी का आज फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे तो फर्स्ट डे से लेकर के 14th डे तक, 14th डे की बात ना करके मैं 13th की करूँ तो ज्यादा बेस्ट माना जाता है। फर्स्ट डे टू 13th डे मतलब कितने दिन हो गए बच्चों? टोटल 13 डे। 13 दिनों में ये प्राइमरी फॉलिकल सबसे पहले कन्वर्ट होती है सेकेंडरी फॉलिकल में। ये इसका न्यूक्लियस है अंदर, और सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट होती है इसमें। सब समझाऊंगा मैं भी क्या हो रहा है। टर्शियरी फॉलिकल, कन्वर्ट हो गई, किसमें हो गई? टर्शियरी। इस समय यहां पर देखिए, ये जो हमारे पास है ये अंदर ये ओवम बनाने वाली स्ट्रक्चर है, इसके बारे में अलग से बात करूंगा मैं। यहाँ एक स्पेस बन जाता है होलो स्पेस जिसे कहते हैं एंट्रम, और लेयर्स हो जाती है दो दो, बाहर वाली लेयर और अंदर वाली लेयर। ऐसी कंडीशन में प्राइमरी फॉलिकल, तब मैं इसे कहूंगा सेकेंडरी फॉलिकल, और फिर बन जाती है क्या? टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल बनने के बाद एक नई फॉलिकल और बनती है, इसका नाम है MGF, फुल नेम मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल को बनने में पूरे के पूरे कितने दिन लगते हैं बच्चों? 13 डेज लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 13 डेज। बन गई है। इसके अंदर यहाँ पे प्रिपेयर हो जाता है क्या? इसे आप oocyte का है, सेकेंडरी oocyte का है या ओवम का है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अपनी कंडीशंस के हिसाब से बात की जाती है यहाँ पे। इसके बारे में हम जो बात है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखिए, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन जाती है, और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनने के बाद कितने दिन कंप्लीट हो जाते हैं हमारे पास मेंस्ट्रुएशन के? 13 दिन। कौन सा दिन आया? 14वां दिन। एज द 14th day comes, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल comes to near the surface of the ovary and ruptures and ovum is released out from the ovary. Ovum is released out from each ovary. We have two ovaries, that is one pair, hence we release
2 ovum, 1 stem in female. This is the complete structure of transverse section of a ovum. Thanks for watching this video. We will meet again in next video with new